सबसे पहले स्क्रीन पर इस पगले ट्रम्प की फोटो देखिए और पूरा वीडियो जब तक आप देखेंगे तो आपको इसकी सूरत से याद आता रहेगा कि यही वो शख्स है जिसकी वजह से भारतीय बाजार इतनी बुरी तरीके से गिर गया। हमारी 4-4 5-5 कंपनियों के ऊपर बैन लग गया और हमारे भारतीय नागरिकों को किस तरीके से बेड़ियों में बांधकर जकड़कर हमारे देश भेजा गया। यही वो शख्स है इस पूरे मामले के पीछे। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें, आगे मैं आपको बताऊंगा आखिर ये मार्केट इस तरीके से गिरा क्यों, इसके पीछे के कारण क्या है और भारतीय सरकार इसके अंदर क्या कर रही है, उसको क्या करना चाहिए था। अमेरिका बाजारों की वजह से हमारे बाजार पर क्या इफेक्ट पड़ा, चीन के बाजारों का हमारे बाजार से क्या लेना देना है, अडानी और माधवी का इस पूरे मामले में क्या लेना देना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि रुपया रुपया गिरने से आखिर किसकी साख गिरती है। अरे भैया, ये सब चीजें हम ही याद दिलाएंगे किसकी साख रुपया गिरने से गिरती है। ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे डैश 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 की साख गिरती है। रुपया 90 तक पहुंचने वाला है। आप और हम परेशान हैं। इस विषय में आगे बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा जरूर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोवेश ग्राफी। सन 1996 ये वो साल है जिस साल भारतीय बाजार ने सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की थी। 28 फरवरी 2025 ये वो तारीख है जिसने दोबारा 28 साल बाद वो समय देखा जो सबसे बड़ी गिरावट का है। जी हाँ दोस्तों, 30 सितंबर 2024 बीएससी मार्केट का कुल कैप मतलब बाजार का कुल मूल्य जो था वो 474 लाख करोड़ रुपए था, जो 28 फरवरी को घटकर महज 384 लाख करोड़ रुपए रह गया। मतलब इस 5 महीने के अंदर भारतीय निवेशकों का लगभग 90 लाख करोड़ रुपए पूरी तरीके से डूब। बात यदि प्रतिदिन के हिसाब से करें तो 6000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भारतीय निवेशकों का पिछले 5 महीने से प्रतिदिन के हिसाब से डूबा है। ये इकोनॉमी की रफ्तार है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये रफ्तार आगे की ओर जा रही है या नीचे की ओर जा रही है। आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझते हैं कि आखिर इतने बड़े घाटे का क्या मायने हैं और इसका आने वाले टाइम में क्या परिणाम निकलेगा, ये आप भी बहुत भली भांति जानते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर हमारे डंकापति का डंका बजने की बजाय मार्केट का ढोल क्यों फट गया, आखिर ऐसा क्या हुआ, इन तमाम विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और मैंने आपको जो सबसे पहले कहा था वीडियो शुरू होने से पहले कि इस शख्स की फोटो को ध्यान से देखिए। यही वो शख्स है जिसकी वजह से भारतीय बाजार के अंदर इतनी बड़ी क्राइसिस आ रही है। यही वो शख्स है जिसके टैरिफ वाले बयान की वजह से भारतीय बाजार के अंदर गिरावट आई। और यही वो शख्स है जिसने कहा कि भारत के ऊपर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, जिसकी वजह से भी भारतीय बाजार के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। मैंने इसलिए ही कहा था ये ट्रम्प पगलेट की जुबानी जो चल रही है, इसकी सिर्फ जुबान चला देना और भारतीय बाजार का गिर जाना, ये सीधा सीधा फैक्टर जो है वो सामने आ रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है और एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले के अंदर क्या कह रहे हैं। निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से 26,277 से गिरकर 28 फरवरी 2025 तक 22,124 पर आ गया है। ट्रंप के टैरिफ वाले बयान के ऊपर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, मैं बताता हूं आपको। ट्रंप tariff impact rupee emerged worst performing Asian currency yet ahead of RBI MPC's interest rate verdict. Trump tariff effect persistent foreign outflows, uncertainty surround tariffs and expectation of duration. CBTS have anti-weighed on the Indian rupee. ट्रम्प के टैरिफ इम्पैक्ट का असर क्या हुआ है, तो उसका असर यह हुआ है कि एशिया में यदि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली यदि कोई करेंसी है
तो वो अभी की स्थिति में भारतीय करेंसी बन चुकी है। ये सुनने में भले ही बुरा लगे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वाले बयान के बाद से भारतीय करेंसी की जो परफॉर्मेंस है वो एशिया के अंदर सबसे खराब देखी जा रही है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, वो भारतीय बाजार में पैसा लगाने की बजाय भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और चीन जैसे देश के अंदर, चीन के मार्केट के अंदर वो पैसा लगा रहे हैं। आगे मैं आपको बताता हूं और आगे मैं और आपको फटाफट बताता हूं कि शेयर मार्केट क्या कह रहा है और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। 28 साल बाद शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है। शेयर बाजार लगातार 5 महीनों की गिरावट के साथ चल रहा है। 1996 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट आई है। भारतीय बाजार में 28 फरवरी को सबसे बड़ी जो है गिरावट देखी गई, जिसमें मार्च F&O सीरीज की शुरुआत काफी दर्दनाक रही है। अब तक के ट्रेडिंग सेशन में BSE पर लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 8.2 लाख करोड़ की कमी आ चुकी है और सितंबर 2024 के अपने ऑल टाइम हाई से 22% तक के नीचे आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स 1400 अंकों से ज्यादा गिरा, जबकि सेंसेक्स पहले ही घंटे में 1200 अंकों से नीचे आ गया था। निफ्टी करीब 400 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 2% से ज्यादा की गिरावट हुई है और सितंबर के पीक से 25% तक की गिरावट के साथ दर्ज किया गया। बात अमेरिकी बाजार की करें तो गुरुवार रात अमेरिकी बाजारों में भारी बिकवाली हुई, जो भारतीय बाजार में गिरावट की बड़ी वजह मानी जा रही है। नैस्डैक 550 से ज्यादा अंक टूट गया, जबकि डाउ जोन्स भले ही 200 अंक नीचे बंद हुआ, लेकिन सेशन के हाई से ये 650 अंकों तक गिर चुका था। नैस्डैक की इस गिरावट की बड़ी वजह एनवीडीए के शेयरों में 8.5% की गिरावट रही। अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ 4 मार्च तक। वहीं एशिया के कुछ दूसरे बाजारों की बातचीत करें तो हैंग सेंग अब तक 15% से ज्यादा चढ़ चुका है। अमेरिका में लंबी अवधि की महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद अब कमजोर पड़ती दिख रही है। साल 2025 में चीनी बाजार दुनिया के सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहे हैं, जहां सेंसेक्स और निफ्टी इस साल अब तक 4% से ज्यादा गिर चुके हैं। बाजार में उतार चढ़ाव अभी कुछ समय तक बना रहेगा। पूरे मामले में एक्सपर्ट डॉक्टर VK विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट, गॉजेट फाइनेंशियल सर्विस, बताते हैं कि चाइनीज सेंसेक्स में तेज उछाल भारतीय बाजार के लिए एक और चुनौती बना हुआ है। एक बड़ी चर्चा यह हो रही है कि विदेशी निवेशक FIIs भारतीय शेयरों की जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि बाजार में अभी उतार चढ़ाव का जो माहौल है वो लगातार बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि CBOE VIX में तेज उछाल हो सकता है, क्योंकि चीनी शेयर अभी भी निवेशकों के लिए आकर्षक बने हुए हैं। इंडिया बेचो चाइना खरीदो ट्रेंड कुछ समय तक और जारी रह सकता है। यही वजह है कि लोग जो है, विदेशी निवेशक जो है, वो भारतीय बाजार से पैसा निकालकर चीन के बाजारों में जा रहे हैं, क्योंकि चीन के बाजार जो है वो उनको आकर्षित कर रहे हैं। एशिया बाजारों में यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र जो है वो फिलहाल के लिए चीन के बाजार बने हुए हैं। इस वजह से भारतीय बाजार से विदेशी निवेशक पैसा निकालकर चीन की ओर जा रहे हैं। पूरे खेल के अंदर अडानी और माधवी का क्या लेन देन है, मैंने क्योंकि उनका नाम शुरू में लिया था तो मैं आपको बता दूं, निवेशक जो होता है वो बड़ा सेंटिमेंटल होता है, वो सेंटिमेंट पर काम करता है। बाजार जो है वो सेंटिमेंट पर काम करता है और अडानी और माधवी के साथ भी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और वो सेंटिमेंट ये है कि आखिर भारतीय सरकार इनके ऊपर किस तरीके की जांच कर रही है, क्योंकि अडानी और माधवी ये दो वो बड़े नाम है शेयर मार्केट के जिनके ऊपर विदेशी निवेशकों की निगाह लगी हुई है, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी इनके ऊपर अलग अलग देशों में जांच चल रही है और इन जांच में अब तक कुछ भी सामने खुलकर नहीं आया है, जिसकी वजह से विदेशी निवेशक जो है भारतीय बाजार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सीधा सीधा यदि मैं आपको बताना चाहूं तो भारतीय सरकार को भले ही पक्ष में या विपक्ष में इनके खिलाफ जांच पूरी कर दुनिया के सामने रखना चाहिए कि भाई हमने इनके खिलाफ जो भी हमारे पास शिकायत आई थी या विदेशी शिकायतें आई थी उसके ऊपर हमने ये जांच की है, इसके अंदर या तो ये गिल्टी है या फिर नहीं है, जो कुछ भी है, मगर ये जल्द से जल्द खुलकर भारतीय सरकार को बता देना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि विदेशी निवेशकों के अंदर भारतीय बाजार को लेकर एक भरोसा बनेगा और वो दोबारा से भारतीय बाजार के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एशिया के अंदर यदि बात की जाए तो अभी सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यदि कोई बना हुआ है तो वो है चीन, जिसके अंदर विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे हैं। और
हमारे बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था और स्क्रीन के ऊपर शुरू से मैंने इस शख्स पगलेट ट्रंप, जिसको मैंने पगलेट की संज्ञा दे रखी है, इसकी स्क्रीन पर फोटो मैंने इसलिए ही लगा रखी है कि आप आखिरी समय तक इसको देख सकें और इस समझ सकें कि इसकी वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है। अब बात आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो ट्रंप को अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं और समय समय पर बताते हैं। कम से कम उन्हें अपनी मित्रता की ही दुहाई देते हुए कम से कम ट्रंप को यह बोलना चाहिए कि आप जो हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं टैरिफ को लेकर या फिर टैक्स लगाने को लेकर, तो आप ऐसे बयान ना दें जिसकी वजह से भारत को आर्थिक नुकसान हो, क्योंकि ट्रंप के दिए हुए बयान की वजह से लगातार भारतीय बाजार के अंदर गिरावट देखी जा रही है और ये एक कटु सत्य है। और एक कटु सत्य ये भी है कि भारतीय करेंसी जो है वो 87.39 रुपीस पर पहुंच चुकी है। मतलब किसी भी दिन भारतीय रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 90 रुपए हो सकता है। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय करेंसी जैसे जैसे रुपए के मुकाबले नीचे गिरती है तो किसकी साख गिरती है, क्योंकि ये हमें बहुत पहले ही बताया जा चुका है कि मित्रों रुपया ऐसे नहीं गिरता है। रुपया जब भी गिरता है और जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे डैश 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 की साख गिरती जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमें बताया गया था और जो मुझे याद है और मुझे लगता है आपको भी याद रखना चाहिए। आखिर ये आपकी जेब और मेरी जेब का सवाल है कि भारतीय रुपया यदि लगातार ऐसे ही गिरता रहा तो महंगाई दर कम होगी नहीं। महंगाई दर कम होगी नहीं तो आपकी जेब से और मेरी जेब से यूं ही रुपया निकलता रहेगा, यूं ही टैक्स हम भरते रहेंगे, यूं ही महंगाई के दबाव में हम हमारा जीवन व्यतीत करते रहेंगे। ओवरऑल बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने इस पगलेट ट्रंप की जुबान पर लगाम लगवाएं और कम से कम उससे अपनी दोस्ती की दुहाई देके ही कहें कि भाई कम से कम तू ये अपनी पगलेटपन वाली बातें कम से कम हमारे देश के बारे में तो ना बोल, जिससे हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़े और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर ना पड़े, हमारे बाजार पर ना पड़े। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय के अंदर भारतीय बाजार किस तरीके से काम करते हैं और ये पगलेट ट्रंप अपने जुबान बंद रखता है या नहीं रख पाता है, और इसकी जुबान के चलाने की वजह से हमें और कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे शेयर मार्केट किस तरीके से वर्किंग करता है और आगे क्या होगा, इस पर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।